एक बार की बात है। राजा विक्रमादित्य ने योगी के आदेश पर एक शमशान घाट में जाकर बेताल को पकड़ने की ठानी। वो पेड़ पर लटके एक शव को उतारकर अपने कंधे पर लादकर चल पड़े। लेकिन बेताल बड़ा धूर्त था। उसने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू कर दी और शर्त रखी कि अगर राजा ने कहानी के अंत में जवाब दिया तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठेगा। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और बेताल की पहली कहानी सुनने लगे। कहानी यूं थी। एक नगर में एक राजकुमारी थी जो अपने विवाह के लिए एक अत्यंत गुणवान और बलशाली राजकुमार की तलाश में थी। तीन राजकुमारों ने राजकुमारी का हृदय जीतने की कोशिश की। एक के पास एक जादुई उड़ने वाला रथ था, दूसरे के पास भविष्य बताने वाली दिव्य दृष्टि और तीसरे के पास एक ऐसा शक्तिशाली तलवार जो शत्रु का संहार कर सके। एक दिन राजकुमारी का अपहरण हो गया। तब इन तीनों राजकुमारों ने मिलकर उसे बचाया। एक ने भविष्य देखा कि राजकुमारी कहाँ है, दूसरे ने अपने उड़ने वाले रथ से सबको वहां पहुंचाया और तीसरे ने तलवार से युद्ध करके राजकुमारी को छुड़ाया। अब बेताल ने सवाल पूछा, बताओ, इन तीनों में से असली पात्रता किसकी है? यानी राजकुमारी को किसके साथ विवाह करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तलवार वाले राजकुमार ने वीरता दिखाई, भविष्य बताने वाले ने दिशा दिखाई, लेकिन असली जीवन का साथी वही होगा जिसने उन सबको वहां तक पहुंचाया। यानी उड़ने वाले रथ वाले राजकुमार को राजकुमारी का वर बनना चाहिए। इतना सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, तुम बोले तो मैं फिर उड़ चला। और वो फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य फिर वापस पेड़ के पास गए और अगली कहानी सुनने को तैयार हो गए। इस तरह विक्रम और बेताल की कहानियों में हर बार एक नई दुविधा, एक नई चुनौती आती रही और राजा विक्रमादित्य हर बार अपनी बुद्धिमानी से जवाब देते रहे। यही है विक्रम और बेताल की एक क्लासिक कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है।